आपको पता है कि अब आप घर बैठे ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने फ़ोन से या फिर लैपटॉप से। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं कागज पत्र ऑनलाइन हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल सर्च पर में आकर टाइप कीजिए RTPS2 बिहार और फिर इसे सर्च कीजिए। तो आपके सामने सबसे पहला जो लिंक शो कर रहा है serviceonline.bihar.gov.in का, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। यह बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप आकर RTPS की सेवाएं और अन्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप इश्यूएंस ऑफ रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, मतलब अगर आपको निवास प्रमाण पत्र बनाना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है यानी कि आय प्रमाण पत्र, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, तो इसके लिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहा है, ब्लॉक लेवल, सब डिवीजन लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो मुझे ब्लॉक लेवल पर बनाना है, तो मैंने ब्लॉक लेवल पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने एक फॉर्म लोड हो रहा है, तो आपको उसे ध्यान से भरना है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, आपको मेरी बातों को सुनकर आपको उसी तरह भरना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने लिए निवास प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र भी बनाना चाहते हैं, तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बना दिया है सेपरेट। इस वीडियो को देखने के बाद में आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह हमारा फॉर्म 1 अपलोड होता है भरने के लिए। इसमें आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आदि, मतलब ये जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र है, इसे आप भर सकते हैं। पहले चूँकि यह ऑफलाइन प्रोसेस था, आपको ब्लॉक में जाकर फॉर्म लेकर भरना पड़ता था और फिर लाइन में लगना पड़ता था जमा करने के लिए। तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता था, हमें कई बार जाना पड़ता था, कई बार आना पड़ता था। तो अब आपको ब्लॉक में जाकर फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, आप बस अपने फ़ोन से ही भर सकते हैं ऑनलाइन। और आपको ऑनलाइन ही जाति प्रमाण पत्र बनने के बाद में एक लिंक आएगा, आप उस लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। आपके मोबाइल नंबर पर आएगा या फिर आप इस वेबसाइट से भी आकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप उस वीडियो को देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए फॉर्म भरते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि यहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिखना है, यानी कि जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखिए। आपको यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखकर स्पेस बार दबाना है, जिससे कि वह नाम ऑटोमेटिक दाहिने साइड में हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम लिख दिया है और इंग्लिश में लिखने के बाद स्पेस पर दबाया ताकि उसका नाम इधर दाहिने तरफ हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो चुका। तो आपको इसी तरह एप्लीकेंट यानी कि आवेदक का पिता का नाम और माँ का नाम इस दोनों बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अगर उसका कोई हस्बैंड है तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नीचे आप यहाँ आवेदक का मोबाइल संख्या दीजिए। यह ज़रूरी है क्योंकि अप्लाई होने के बाद कुछ दिनों के अंदर में एक डाउनलोड लिंक देता है SMS पर, आप उस लिंक को क्लिक करके सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप ईमेल ID देते हैं तो उस ईमेल पर यह सर्टिफिकेट बनने के बाद उसका PDF भेज दिया जाता है, आप उस PDF को भी डाउनलोड करके अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद प्रखंड सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना ब्लॉक सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यह ज़रूरी नहीं है, आप इसे नहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सेलेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के लिए, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपना मोहल्ला का नाम लिखिए। उसके बाद अपना डाकघर का नाम लिखिए। इसके बाद पुलिस थाना सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप पिन कोड को टाइप कीजिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वर्तमान पता क्या है आपका, जो ऊपर पता दिया गया है वही आपको पता है। अगर है तो आप सेम एज अबव, मतलब यहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं। अगर आपका अपना वर्तमान पता सेम नहीं है, अलग अलग है, तो आप नीचे भी अपना वर्तमान पता को भर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ आवेदक का फ़ोटो सेलेक्ट करना है। अगर आवेदक का फ़ोटो फ़ोन में नहीं है तो आप कैमरा आइकन पर क्लिक करके एक नया फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आवेदक का फ़ोटो का जो साइज़ है वो 20 KB और 350 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पेशा पर सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी पेशा, आप छात्र हैं या फिर निजी सेवा है, व्यापार है, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिए कि आप किस कैटेगरी के अंदर में आते हैं, यानी कि आप किस वर्ग के अंदर में आते हैं। एक बात ध्यान दीजिए कि आप जिस वर्ग को सेलेक्ट करते हैं, अगर आपने अत्यंत पिछड़ा वर्ग सेलेक्ट किया है तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिस्ट में जो जाति है उसका नाम यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस वर्ग के अंदर में आते हैं, तो आप यहाँ पर अलग अलग वर्ग को सेलेक्ट करके अपना कास्ट जो है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। आपका कास्ट जिस वर्ग के अंदर में दिखाई दे रहा है आप उसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई उपजाति है तो आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा इसे इसी तरह रहने दीजिए। और यहाँ पर उस पर्टिकुलर जाति का यहाँ पर क्रमांक दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर घोषणा लेना पड़ता है, आप इसको पढ़कर घोषणा ले सकते हैं। फिलहाल मैंने एग्री पर क्लिक कर दिया है। इस पर्टिकुलर नंबर को इसी तरह यहाँ पर टाइप करके फिर आपको प्रोसीड पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैंने कैप्चा फिल कर दिया, अब मैं यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर रहा हूँ।
आपसे सहमति के लिए बोले कि अपना नाम की और मोबाइल नंबर की शुद्धता की जांच कर लें। तो अब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। अगर आपके नाम में कुछ गलती है, कुछ भी, या फिर मतलब जो भी आपने डिटेल दिया उसमें कुछ गलतियाँ हैं, तो आप यहाँ एडिट के ऑप्शन पर भी क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मेरे में कुछ भी गलती नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ एनेक्चर पर क्लिक कर रहा हूँ। आप यहाँ एनेक्चर पर क्लिक कीजिए और इसमें आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए ऐड करना पड़ता है। तो आपके सामने डॉक्यूमेंट की कुछ लिस्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट का फ़ोटो हो गया। तो आप इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके उसे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद में आप चूज फाइल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड अपलोड कर रहा हूँ और इसके बाद सेव एनेक्चर पर क्लिक कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कीजिए। बधाई हो, जाति प्रमाण पत्र के लिए आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट का रिसिप्ट दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सेवा प्रदान करने की तिथि 11/1/2022 तक दिया गया है, यानी कि इस तारीख को या फिर इसके कुछ दिनों के बाद में आपके मेल पर सर्टिफिकेट बनने के बाद इसका PDF अटैचमेंट में भेज दिया जाएगा। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक कीजिए, तो आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाता है। तो कैसे लगी आपको यह वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। अगर इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है तो प्लीज़ हमें भी आप मदद कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आप उनको भी शेयर कीजिए जिनको यह मदद चाहिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और घंटा भी दबाइए। ध्यान रखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।